प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं और मुझे बहुत खुशी है कि इसका देश के विकास में बहुत उपयोग होगा। 3 बहुत इम्पॉर्टेंट बातें हैं। पहली बात जो वर्ल्ड की इकोनॉमी में सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो है लॉजिस्टिक कॉस्ट। हमारे देश में लॉजिस्टिक कॉस्ट 14 से 16% है, अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ में 12% है और चाइना में 8 से 10% है। अगर हमको वर्ल्ड मार्केट में अगर कॉम्पिटिटिव बनना है तो हमें लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करनी पड़ेगी और लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करने के लिए स्वाभाविक रूप से हमें अच्छे रोड बनाने होंगे। समय की कमी है इसलिए सब डिटेल में आपको नहीं दे पाऊंगा, पर 32 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे हम बना रहे हैं। उसमें से 24 के पहले आपको परिणाम मिलेंगे। विशेष रूप से दिल्ली से कटरा 6 घंटे में, श्रीनगर 8 घंटे में, अमृतसर 4 घंटे में, जयपुर तो अभी हो गया है, अभी एक नया केवल छोटा सा रोड बाकी है, पर अभी भी जयपुर 2.5 घंटे में, बाद में 2 घंटे में हो जाएगा। बेंगलोर से मैसूर 1.25 घंटे में हो गया है और चेन्नई से बेंगलोर अभी इसी साल दिसंबर के अंदर 2 घंटे में होगा। और इसके साथ साथ दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, हरिद्वार 1.5 घंटे में और अभी मेरठ जो 4 घंटे 4.5 घंटे लगते थे वो 45 मिनट में हुआ है। तो मुझे लगता है कि इससे लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी। जो हाईवे हम बना रहे हैं उसमें सबसे अच्छी बात कि हम जम्मू कश्मीर में, नॉर्थ ईस्ट में, बैकवर्ड एरिया में भी काफ़ी काम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 28 टनल हम बना रहे हैं। केवल जम्मू और श्रीनगर के बीच में हम 16 टनल बना रहे हैं, जिसमें से 4 केवल बाकी हैं। और झोजिला जो टनल है जो लद्दाख लेह को कारगिल से जोड़ती है, उसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट 3 बार टेंडर निकला और चौथी बार एस्टिमेटेड कॉस्ट 12,000 करोड़ हुई थी। हमने साल भर उस पर वर्क किया और मुझे इस बात की खुशी है कि एसोसिएम करके दिल्ली की संस्था है, उनके साथ वर्कशॉप हुए। फाइनेंशियल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन, मैं इंजीनियर नहीं हूँ, पर मैंने खुद उसमें इंटरेस्ट लिया और आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि उसका काम अब 55% पूरा हुआ है और एक ही प्रोजेक्ट पर हमने 6,000 करोड़ रुपए की बचत की है। हम लोग हमारे बजट में वित्त मंत्री जी के 10 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बजट मिला है और मेरे मिनिस्ट्री को 2,70,000 करोड़ का मिला है। पर हम रोड मॉनिटराइज करते हैं तो पैसे की कोई कमी नहीं है, काम जितना करेंगे उतना पैसा है। और आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि हमारे जो मॉडल्स है BOT, हाइब्रिड एन्युटी, इनवीट, तो इनवीट मॉडल में अभी मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में हमारे बॉन्ड इशू को हमने सब्सक्राइब किया था और 7 दिन का समय रखा था। और मैं भी उस 7 दिन के बाद, वहाँ एक प्रथा है कि मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में जाकर घंटी बजाकर उसको क्लोज करना पड़ता है। तो कार्यक्रम के लिए मैंने डेट दी थी और मैं अपने प्राइवेट विजिट के लिए गोवा परिवार के साथ गया था। पर पहले दिन 7 घंटे में हमारा इशू 7 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ, 7 टाइम्स। तो मैं अभी पत्रकारों को, टीचर्स, जो सैलरी या रिटायर्ड लोग हैं, उनको कहता हूं कि आप पैसा NHAI के इनविट में डालिए। मैं 8.5% इंटरेस्ट पर ईयर और मंथली इंटरेस्ट आपके अकाउंट में जमा कर दूंगा। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से काफ़ी बड़े प्रमाण पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोग उत्सुक है, इसमें कोई कमी नहीं है। हम लोग जो ग्रीन हाईवे बना रहे हैं उसमें केवल एक ही उदाहरण आपको बताऊंगा। आप मनाली के ऊपर एक रोहतांग पास है, वहाँ अगर जाते तो आपको पहले 3.5 घंटे लगते थे, अब अटल टनल बन गई, अब केवल 8 मिनट लगते हैं। और रोहतांग पास से आगे आने के बाद हमने हिमालय है पूरा, उसमें 4 टनल हम बना रहे जिसके लगभग फाइनलाइज हो रहा है, प्रोसेस में है। उसके बाद हम लद्दाख लेह आएंगे। लद्दाख लेह में आशिया की सबसे बड़ी 12 किलोमीटर की झोजिला टनल बन रही है। वहाँ नीचे से बाबा अमरनाथ आप देख सकते हो। मेरी इच्छा है कि वहाँ जाने तक कोई रोपवे, केबल कार और फेनिकुलर रेलवे बनाने की। और वहीं से आप निकल कर आएंगे तो झेड़मोर टनल है। झेड़मोर लगभग बन गई, 2 महीने में उसका इनॉग्रेशन है।
फिर उसके बाद श्रीनगर आप आएंगे और श्रीनगर के बाद श्रीनगर जम्मू रोड पर करीब 16 टनल हम बना रहे हैं, उसमें से 4 शुरू है काम। और वो होने के बाद जम्मू से श्रीनगर 9 घंटे लगते थे, ये पूरी टनल होने के बाद जम्मू से श्रीनगर केवल 3.5 घंटे में पूरा होगा। और कटरा आने के पहले दिल्ली कटरा एक्सप्रेस हाईवे आपको मिलता है, जहां कटरा से आकर अमृतसर, अमृतसर से दिल्ली, दिल्ली से दिल्ली मुंबई, और मुंबई 12 घंटे में होगा। और जब सूरत के पास आएंगे तो नया ग्रीन अलाइनमेंट है, जो सबसे इम्पोर्टेंट, हम पहले अपने भाषणों में बोलते थे कश्मीर से कन्याकुमारी तक। तो यहाँ से सूरत से निकलने के बाद नासिक, नासिक से अहमदनगर, अहमदनगर से सोलापुर, ये ग्रीन रोड बना रहे हाईवे। और सोलापुर से करनूल, जो काम शुरू हो गया, प्रधानमंत्री जी ने उसका भूमि पूजन किया था। और करनूल से त्रिवेंद्रम, कोचीन, चेन्नई, बेंगलोर, मैंगलोर, ये हैदराबाद, पूरी साउथ की कनेक्टिविटी होगी। अभी जो उत्तर भारत के लोग जा रहे हैं वो मुंबई जाकर, मुंबई से सोलापुर या कोल्हापुर होके साउथ में जाते हैं। अब वो जो मुंबई पुणे जाने की जरूरत नहीं। अब ये कश्मीर से कन्याकुमारी डायरेक्ट एक्सप्रेस हाईवे की लिंक बनी है और दिल्ली से चेन्नई का डिस्टेंस 320 किलोमीटर कम होगा इसके साथ। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सभी जगह नॉर्थ ईस्ट में जाओगे, आसाम में जाओगे, कश्मीर में जाओगे, आप कहीं भी जाओ और हमारे अपोनेंट को पूछना कि रोड का काम कैसा है तो आपको बता देगा। तो इसलिए रोड के बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने एक अच्छा काम किया है, वो है हम लॉजिस्टिक पार्क बना रहे हैं 2 लाख करोड़ के, क्योंकि मैंने आपको पहले कहा था कि लॉजिस्टिक कॉस्ट कम किए बिना एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़े बिना वेल्थ क्रिएट नहीं होगी, वेल्थ क्रिएट किए बिना ग्रोथ रेट नहीं बढ़ेगा। और इसलिए एक्सपोर्ट में आने वाले समय में बहुत संभावना है। तो हम लोग अभी जो हमने इसमें विशेष रूप से जो पार्क बनाए उसमें 3 ऑलरेडी अलॉट हुए हैं, बेंगलोर का, चेन्नई का, और विशेष रूप से 2 लाख करोड़ के हम लॉजिस्टिक पार्क बना रहे हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ और एक है कि हम केवल रोड में नहीं, तो अभी जैसे भारतमाला हमने बनाया, आपको याद होगा मैं शिपिंग का मंत्री था तब एक सागरमाला प्रोजेक्ट था, मेरा बजट था 800 करोड़ का और प्रोजेक्ट हमने बनाया था 16 लाख करोड़ का। और आपको ताज्जुब होगा कि 8.5 लाख करोड़ का हमने इम्प्लीमेंट कर दिया उसी पोर्ट के क्रेडिबिलिटी के आधार पर प्रोजेक्ट खड़े करके। तो रोड में भी स्वाभाविक रूप से यही है। पर इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि रोड बनाते समय हमने कुछ हमारी इको फ्रेंडली विजन रखकर काम किया है। मुझे खुशी है कि हमने बाम्बू का क्रैश बैरियर बनाया और आज वो सक्सेसफुल हुआ, सभी एजेंसी ने उसको सर्टिफाई किया है। और अब मेरे मन में ये बात है कि अब देश के हाईवे में हम लोग बाम्बू लगाएंगे बाजू में। जो भीमा बाम्बू है कर्नाटक का, बहुत अच्छा है, पोल्यूशन के लिए भी कम करने वाला है। और बाम्बू के क्रैश बैरियर होने से हमारे वनवासी बंधुओं को रोजगार मिलेगा और वो इको फ्रेंडली होगा। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कचरे की। अभी हमने अहमदाबाद डोलेरो हमारा हाईवे पर 20 लाख टन कचरा रोड में डाल दिया। अभी दिल्ली में एक बहुत इम्पोर्टेंट, दिल्ली का मैं कम जानकार हूँ, पर एक डीडीए का रोड था दिल्ली रिंग रोड 2। तो एक बार ये हमारे एमपी यहाँ के बहुत मेरे पीछे लगे थे कि विशेष रूप से आप ये रोड बनाओ, जो पानीपत से आने के बाद हमारा पेरिफेरल रोड के बाद 500-600 मीटर के बाद ये रोड शुरू होता है और वहाँ से एयरपोर्ट आने के लिए दिल्ली के बीच में जाने के लिए 2 घंटे लगते हैं। परसों मैं ये रोड देखने के लिए गया था। तो ये रोड बनने से आप एयरपोर्ट पर चंडीगढ़ से निकलने के बाद, पानीपत के बाद तुरंत बन लेंगे तो 20 मिनट में द्वारका पहुँच जाओगे, 20 मिनट्स। और द्वारका में हमने 30 किलोमीटर 10,000 करोड़ का द्वारका एक्सप्रेस हाईवे बनाया और द्वारका एक्सप्रेस हाईवे से डायरेक्ट आप दिल्ली मुंबई हाईवे तक जाएंगे। और जो शिव मूर्ति है वहाँ हम टनल बना रहे 2, जिसका वर्क अभी ऑर्डर हो गया है। एक T3 पे जाएगी टनल और एक वसंत विहार जाएगी। तो ये जो अभी भी मैं 10 मिनट ट्रैफिक जाम में फंसा था इस होटल के सामने आगे धौला कुआं से, तो आने वाले समय में मैं विश्वास देता हूँ कि 2024 समाप्त होने के पहले दिल्ली में ट्रैफिक जाम को मुक्ति मिलेगी, क्योंकि हम दिल्ली में 65,000 करोड़ रुपए के काम कर रहे हैं, जो केवल दिल्ली के ट्रैफिक जाम को हम सॉल्व कर रहे हैं। और ये जो काम है ये दिल्ली के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और उस कामों के बारे में
बहुत से काम तो हमारे लगभग अब काफ़ी पूरे भी हुए। दिल्ली का जो रिंग रोड है, पेरिफेरल रोड, ये उत्तर प्रदेश सरकार पैसे देगा, दिल्ली की सरकार पैसे देगी, इसमें काफ़ी जगह पर ये अटका था। पर इसके बाद में हमने तय किया कि कोई देगा नहीं देगा, हम पूरा कर लेंगे। और हमने दिल्ली का ये पूरा काम अब पूरा किया है। और दिल्ली में कम से कम हम लोग अभी 65,000 करोड़ के काम दिल्ली के आजू बाजू में कर रहे हैं, जिसकी लिस्ट मैं आपको दूंगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप मानस सरोवर जाते हैं, और ये जाने के लिए आपको चाइना या नेपाल जाना पड़ता है। तो हमने मानस सरोवर का करीब 824 किलोमीटर जो रोड है, उसमें से करीब 12,000 करोड़ का ये रोड है। उसके 7 पैकेजेस हैं। और मैं बहुत पहले जब मंत्री बना तब मेरी पत्नी ने मुझे कहा था कि हम लोग नेपाल से मानस सरोवर जाएंगे। तो मैंने कहा नहीं, रुक जाओ, ये हम इंडिया से जाएंगे, पिथौरागढ़ से। तो मुझे आज बताते हुए खुशी हो रही है कि 2024 के पहले हम पूरा करेंगे। ये करीब हमने 587 किलोमीटर पूरा किया है। थोड़ा सुप्रीम कोर्ट ने हमको उसमें कुछ निर्णय दिए हैं कि हमको फिर से डीपीआर बनाने का है, पर दिसंबर 24 के पहले ये 12,000 करोड़ का मानस सरोवर का रोड पूरा होगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि टूरिज़्म, और मैं ये मानता हूँ कि टूरिज़्म में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ता है। हम 49% जो हमारे टूरिज़्म में विशेष रूप से जो इन्वेस्टमेंट आती है वो जो आती है वो टूरिज़्म से एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है, उसके ऊपर 49% खर्चा होता है। अभी ये राम वन गमन मार्ग 250 किलोमीटर 5,000 करोड़ का, इसमें हमने 40% काम कंप्लीट किया, मार्च 2025 को पूरा हो जाएगा। राम जानकी मार्ग 440 किलोमीटर 5,000 करोड़ का, 13% काम 55 किलोमीटर पूरा हुआ, सितंबर 2025 में पूरा होगा। ये जो मथुरा में है, मथुरा में हम लोग ब्रज 84 कोसी परिक्रमा, 84 कोसी परिक्रमा उसको बोलते हैं, वो 235 किलोमीटर 7,400 करोड़ का वो काम शुरू हो रहा है। अयोध्या रिंग रोड 67 किलोमीटर 4,500 करोड़ का मार्च 2025 में पूरा हो जाएगा। भगवान गौतम बुद्ध जो वर्ल्ड से टूरिस्ट आते हैं, तो काफ़ी फॉरेन से आते हैं, वाराणसी आते हैं, तो बुद्ध सर्किट 824 किलोमीटर 32,000 करोड़ का हमने 78% कंप्लीट किया, 650 किलोमीटर, बाकी 2024 में पूरा होगा। जहाँ भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, जहाँ उनका देहावसन हुआ, जहाँ उनको ज्ञान मिला, हर जगह को हमने कवर किया है। फिर 4 धाम प्रोजेक्ट, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ऑल सीजन। अब हम केदारनाथ में रोपवे भी बना रहे हैं। तो ये 827 किलोमीटर 12,000 करोड़ का है, 71% पूरा हुआ है। 588 किलोमीटर 2024 में पूरा होगा। और इसके बाद आप 6 महीने नहीं, साल भर बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा करोगे, गंगोत्री यमुनोत्री की, और केदारनाथ में हमारा रोपवे भी बन जाएगा, तो आप वहाँ तक पहुँचेंगे। एक 4 धाम के साथ एक महाराष्ट्र में पंढरपुर, देहू और आळंदी। तो पंढरपुर बहुत बड़ा, लाखों लोग वहाँ जाते हैं, तो उसका पालकी मार्ग है 365 किलोमीटर 12,000 करोड़ का, 63% कंप्लीट हुआ है, 2024 के पहले पूरा होगा। कैलाश मानस सरोवर 366 किलोमीटर, ये करीब 9,500 करोड़ का है, ये भी करीब अभी 68% पूरा हुआ है, बाकी 2025 के पहले पूरा करेंगे। अब मैं आपको एक बात बताऊंगा कि हमने जितने जितने रिलीजियस सेंटर थे उनके सबके रोड अच्छे बनाए। और मैं कल फॉरेन में था, ऑस्ट्रिया में था, स्विट्ज़रलैंड में था, तो हमने ये देखा कि हर जगह क्लीन, नीट एंड क्लीन टॉयलेट्स हैं, पार्किंग प्लेसेस है, महिलाओं के लिए अलग है, पुरुषों के लिए अलग है। तो हमने ये तय किया है कि हम 50-50 किलो से 670 हम रोड साइड एमिनिटीज़ बना रहे हैं, जहाँ गैस स्टेशन होगा, इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन होगा, रेस्टोरेंट होंगे, वहाँ के उस स्टेट का फूड, उस स्टेट के वेजिटेबल्स, उस स्टेट का हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट्स होगा। ऐसे 670 में से 160 पर काम शुरू हुआ है, पर अब हम छोटे छोटे भी बनाना चाहते हैं कि हर 50 किलोमीटर पर सबको लिए नीट एंड क्लीन अच्छे टॉयलेट्स होंगे। यानी मैंने यहाँ तक उसमें लिखा है कि हर आदमी अगर टॉयलेट में जाएगा तो उसके ऊपर मैंडेटरी होगा कि फिर से साफ करे, और उसका शूटिंग होगा ताकि कोई बदमाशी ना करे, और वो पीपीपी मॉडल में डेवलप कर रहे हैं।
तो मुझे लगता है कि एक प्रकार से रिलीजियस टूरिज्म में लोग चाहते क्या, पार्किंग चाहिए, दूसरा क्या चाहिए, अच्छा गैस स्टेशन चाहिए, तीसरा चाहे अच्छे रेस्टोरेंट चाहिए, चौथी बात रात को सोने के लिए जगह चाहिए। तो मेरा विश्वास है कि इन सब बातों के कारण हिंदुस्तान का टूरिज्म 3 गुना बढ़ेगा। और 3 गुना जो बढ़ेगा इसका मतलब यह है कि 3 गुना रोजगार बढ़ेगा। अभी मुझे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बता रहे थे कि उनके यहाँ केवल हमारा ये पुराना रोड अच्छा हुआ, जहाँ अभी 3 घंटे में देहरादून जाते हैं, 3 साढ़े 3 घंटे में, उसके कारण टूरिज्म दुगना हुआ। अब मैं दिल्ली से देहरादून नया रोड बना रहा हूँ 2 घंटे में, तो मैं विश्वास के साथ बताता हूँ कि उत्तराखंड का टूरिज्म 4 गुना बढ़ेगा। तो जितना एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, ग्रोथ बढ़ेगी, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। दिल्ली में विशेष रूप से हमने काफ़ी नए प्रयोग किए, जो परली है, जिसमें मैं अक्सर है कि हमारा 16 लाख करोड़ का इम्पोर्ट है फॉसिल फ्यूल का, और हम चाहते हैं कि इसका अल्टरनेटिव ढूंढे और ये दिल्ली का प्रदूषण भी कम हो, देश का भी प्रदूषण कम हो, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस। अभी हमने हमारे यहाँ पानीपत में परली से 1 लाख लीटर इथेनॉल और 150 टन बिटुमिन तैयार होता है। अभी हमने टेक्नोलॉजी लाई है कि परली से बायो बिटुमिन 70% और 30% बायोचार ऑर्गेनिक कार्बन तैयार होगा। और हमारे देश में 80 लाख टन बिटुमिन लगता है, 50 लाख टन इंडियन रिफाइनरीज देती है, 30 लाख टन हम इंपोर्ट करते हैं, जो की कीमत 30,000 करोड़ है। अब हमारे देश का किसान ये बिटुमिन बनेगा, निश्चित रूप से बनाएगा। मुझे याद है हमारे यहाँ पुराने सब बैठे, मैं जब प्रेसिडेंट था बीजेपी का, तो मैं इथेनॉल की बात करता था, तो मुझे पूछते थे यार भाई इथेनॉल, तो आज वो समझ में आया कि अभी इथेनॉल का, मैं अभी हाइड्रोजन के कार में बैठकर यहाँ आया, और हाइड्रोजन, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो एलएनजी, बायो सीएनजी, इलेक्ट्रिक एंड ग्रीन हाइड्रोजन इज द फ्यूचर। फ्यूचरिस्टिक फ्यूल जो है वो तैयार करनी पड़ेगी, जिससे प्रदूषण कम होगा। मैं 2 दिन जब बाहर था तो मेरा ऐसा लगा कि मैं कोई बड़े बड़े मिठाई खा रहा हूँ, और दिल्ली आने के बाद ऐसा लगा कि यहाँ पोल्यूशन कितना है। मैं आपको बताता हूँ, पोल्यूशन इज ए बिग कंसर्न। हमारे हेल्थ प्रॉब्लम पोल्यूशन के कारण है, और इसलिए दिल्ली को 2024 के पहले ये जो परली है, इससे इथेनॉल बनेगा। अभी आसाम में बाम्बू से इथेनॉल बन रहा है, शुगर के जूस और मोलाइसिस से इथेनॉल, सी मोलाइसिस, बी मोलाइसिस से बनता है। अभी मैंने हीरो और बजाज और टीवीएस की स्कूटर और ऑटो रिक्शा लाई है, जो 100% बायो इथेनॉल पर चलती है। यानी पेट्रोल का रेट 120 रुपये लीटर, इथेनॉल का 60 रुपये लीटर, यानी पोल्यूशन भी कम होगा। अभी फ्लेक्स इंजन की गाड़ी है, टोयोटो अगले महीने में वो गाड़ियाँ लॉन्च कर रहे हैं, जो 100%, जैसे वो कैमरी करके गाड़ी थी, जो पेट्रोल डालने के बाद 40% बिजली तैयार करती थी, अब पेट्रोल के बजाय 100% इथेनॉल, जो 60 रुपये रेट का है, पेट्रोल 120 रुपये का है, और 40% बिजली तैयार करेगी। तो हमारे देश में धीरे धीरे बड़े प्रमाण पर हमने इको फ्रेंडली काफ़ी सोचा है। आपको मालूम है स्टील इंडस्ट्री में स्लैग होता है, वेस्ट मटेरियल, 2 करोड़ टन बढ़ा हुआ है। अब पूरी स्लैग हम रोड में यूज़ कर रहे हैं, जो वेस्ट मटेरियल है। इसके साथ हमने 1000 तालाब बनाए फ्री ऑफ चार्ज। अभी मुझे 6 डिलीट मिली, और 6 डिलीट जो यूनिवर्सिटी ने दी, उसमें से 4 डिलीट जो है मेरी एग्रीकल्चर साइंस में है, क्योंकि मैं किसान हूँ, ज़्यादातर वही काम करता हूँ। तो वो जो हमने पंजाबराव कृषि यूनिवर्सिटी अकोला, वहाँ 36 तालाब फुगट में बना दिए, और वो मिट्टी हमने रोड में लाई। अभी हमने स्क्रैपिंग पॉलिसी लाई है। एक बात जरूर है कि हमारे देश का एक्सपर्टाइज 2 बातों में बहुत ही दमदार काम करता है, एक तो पॉपुलेशन ग्रोथ और दूसरा ऑटोमोबाइल ग्रोथ। तो ये हमारी समस्या है। हमारे देश में 41 करोड़ व्हीकल्स है। अब हमने स्क्रैपिंग पॉलिसी लाई है, जिसके कारण एल्यूमिनियम, कॉपर, स्टील, रबर, प्लास्टिक सस्ता होगा। हमारे ऑटोमोबाइल कंपोनेंट 30% कम होंगे। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारा देश ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री 7.5 लाख करोड़ की है। हमारा नंबर 4था था, पर जब 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार आई और हमने जो सपोर्ट किया, तो जापान 4थे नंबर पर था। अब हम 3रे नंबर पर आए और जापान 4थे नंबर पर गया है। तो आज ये मैं आपको आज बता रहा हूँ कि 5 साल के अंदर अभी चाइना नंबर 1 पर है, अमेरिका नंबर 2 पर है, इंडिया नंबर 3 पर है। पर मैं विश्वास के साथ बताऊंगा कि आने वाले समय में 5 साल के अंदर
ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में हम वर्ल्ड में नंबर 1 पर पहुंचेंगे। इलेक्ट्रिक बसेस, डबल डेकर बसेस आई, इलेक्ट्रिक स्कूटर आई, इलेक्ट्रिक कार आई। इसी होटल में मैं आता था तो लोग पूछते थे गाड़ी रास्ते में बंद होगी तो कैसा होगा, चार्ज कैसे होगा। अब कोई नहीं पूछता, अब वेटिंग लिस्ट है। अब आउट ऑफ टर्न हमें गाड़ी दिलाओ करके लोग मेरे पास आते हैं। तो पहली बात, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में बड़ा रिवोल्यूशन होगा। हम 260 रोपवे, केबल कार, फैनिकुलर रेलवे बना रहे हैं और अभी धीरे धीरे दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, यहाँ जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो हवा में कर रहे हैं। अभी हमने बंगलोर के लिए एक रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं जो डबल डेकर बस जैसी हवा में जाएगी। और मैं उनमें से नहीं, वो झूठी बातें नहीं करता। मैं पहले ही बता देता हूँ, मेरी एक एक बात रिकॉर्ड कर लेना, नहीं हुई तो ब्रेकिंग न्यूज़ जरूर लगा देना। तो अभी हम लोग ये रोपवे, केबल कार में काम कर रहे हैं। ये पोल्यूशन फ्री है, सस्ता है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, नॉर्थ ईस्ट, बहुत से प्रपोजल है। तो आने वाले समय में जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, मास रैपिड ट्रांसपोर्ट ऑन इलेक्ट्रिसिटी, और उसके कारण हमारा प्रदूषण कम होगा, हमारा इंपोर्ट कम होगा, हमारे अल्टरनेटिव फ्यूल के कारण भी प्रदूषण कम होगा, एग्रीकल्चर में ग्रोथ रेट बढ़ेगा, क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन भी हमारा किसान तैयार करेगा। मैं आखिर में एक ही पॉइंट आपको बताऊंगा कि हाइड्रोजन 3 प्रकार का है। एक कोयले से होता है वो ब्लैक हाइड्रोजन, जो पेट्रोलियम से निकलता है वो ब्राउन, और जो पानी से या ऑर्गेनिक वेस्ट से निकलता है वो ग्रीन। और अभी मैं बेंगलोर में गया था, वहाँ ये जो 1 kg हाइड्रोजन है उसकी कीमत अभी 450 रुपये आ रही है। और मेरे मन में ये भावना है, दिस इज नॉट माई कमिटमेंट, कि $1 पर kg हाइड्रोजन होगा और गाड़ी 450 किलोमीटर चलेगी। तो आज हम लोग, हमारा जो ये दिल्ली में 3 माउंटेन है बड़े बड़े, एक तो हमने 20 मीटर कम किया गाजीपुर का, तो ये कचरे को सेग्रीगेट करके ऑर्गेनिक वेस्ट और सुवेज वाटर से हम हाइड्रोजन बना सकेंगे। और वो दिन अब दूर नहीं है कि हमारी रेलवे इंजन, हमारे हवाई जहाज, हमारी ट्रक, हमारी बसेस हाइड्रोजन पे चलेगी। और हम एनर्जी को इंपोर्ट करने वाले नहीं, हम एनर्जी को एक्सपोर्ट करने वाला देश बने। और ये जो 16 लाख करोड़ जो बचेगा, तो मुझे लगता है कि इससे काफ़ी देश में अल्टरनेटिव होगा। मुझे बहुत खुशी है कि बहुत सी बातें हैं पर समय की कमी है, पर आने वाले समय में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर निश्चित रूप से, मैंने बिहार और यूपी में भी ये बात की है कि उनका रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा। और आज आप यूपी बिहार में जाओगे तो गंगा पर हम 7 पुल बना रहे हैं, ब्रह्मपुत्रा पर 6 पुल बना रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में इंफ्रास्ट्रक्चर बदलने के कारण ग्रोथ बढ़ेगी, इंडस्ट्री बढ़ेगी, ट्रेड बिजनेस बढ़ेगा, टूरिज्म बढ़ेगा, और निश्चित रूप से हिंदुस्तान वर्ल्ड की एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी बनेगा। और हम निश्चित रूप से आज फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, पर हमारा उद्देश्य है कि हम वर्ल्ड की नंबर 1 की इकोनॉमी बने। उसके लिए निश्चित रूप से इस अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण हम आगे जा सकेंगे।